गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशो फाइंड करना है। ये सिक्स क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना, तो ये पूरी एक्सरसाइज 6 क्लास में आप सॉल्व कर चुके हो। फिर भी हम कुछ क्वेश्चन इसमें से करेंगे। तो फर्स्ट, ये जो सेकंड है इसका जो फर्स्ट है वो है 3.2 मीटर टू 56 मीटर। एक तो हम ये वाले एक तो ये सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद एक और हम फिफ्थ वाला करेंगे 36 मिनट्स टू 2 आवर। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। 3.2 मीटर टू 56 मीटर, इस क्वेश्चन में ना दोनों की यूनिट सेम है। तो हम जब भी रेशो निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों की यूनिट सेम है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम है 3.2 मीटर 6 मीटर। तो हम आगे वाले को ऊपर लिखेंगे और पीछे वाले को नीचे लिख दिया 56 को। अब पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर है 1 डिजिट है तो 10 लग गई। अब 32/560 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से कट किया तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0 से 0 और 4 8 जा 32। फिर हमने 2 से कट किया, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 0 से 0 70 टाइम। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4 2 टाइम और 2 से कट करें तो 2 3 जा 6 3 और 1 बचा तो 10 हो गए। तो 2 5 जा 10 तो 2/35। तो हमारे रेशो क्या आया, 2:35। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जब यूनिट सेम हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है ना। लेकिन हमने एक और क्वेश्चन लिया है फिफ्थ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यूनिट सेम नहीं है। मतलब कि हमें रेशो तो निकालना है लेकिन एक की यूनिट क्या है, मिनट है, और एक की यूनिट क्या है, आवर है। तो हम ये आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करें। तो हम एक बात जानते हैं, रिलेशन याद होना चाहिए, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 36 मिनट और 2 आवर्स को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो 2 आवर को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में। तो हम जानते हैं कि आवर जो है वो ग्रेटर यूनिट है और मिनट क्या स्मॉल है। तो जब भी हम स्मॉल यूनिट बनाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 मिनट रेशो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 60 में, क्योंकि रिलेशन जो है उससे मल्टीप्लाई करें। तो 60 से किया 36 मिनट और 120 मिनट, दोनों की यूनिट सेम आ गए। तो इसको हमने अपॉन में लिया, 36/120। फिर हमने इसको 12 से कट किया, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 0 से 0 तो 3/10। तो 3/10 को हम क्या लिखेंगे, 3:10। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करने वाले बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और वही एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको हम फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं। 72 पर्सन आर वर्किंग इन ए ऑफिस, आउट ऑफ देम इफ़ 28 आर द मेन एंड रिमेनिंग आर वुमेन, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर्स। हमें रेशो निकालना है। तो एक ऑफिस में कितने लोग वर्क करते हैं, 72, उसमें से मेन और वुमेन दोनों हैं। तो मेन कितने हैं, 28 है, और वुमेन हमें रिमेनिंग वुमेन है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। और रेशो किसका निकालना है, मेन टू डेट ऑफ वुमेन, मेन का वुमेन के साथ। फिर सेकंड है हमारा मेन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मेन का टोटल पर्सन के साथ। और थर्ड वाला है पर्सन टू डेट ऑफ वुमेन, मतलब टोटल पर्सन का वुमेन के साथ। तो ये हम रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 72। नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 28। तो नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, तो हम जानते हैं जब टोटल पर्सन से मेन को माइनस करें तो वुमेन आ जाएंगे। तो 72 से क्या करेंगे हम, 28 को माइनस करेंगे तो 44 आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन कितने हो गए, 44। इसके बाद फर्स्ट रेशो निकालना है, किसके साथ, मेन का वुमेन के साथ। तो मेन का वुमेन के साथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेन कितने हैं, 28 है, वुमेन कितनी है,
44 है हमारा, अभी हमने आंसर फाइंड किया था 28/44। फिर 4 से कट किया था, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो 7/11 हमारा आंसर है। तो इसको हम रेशो में क्या लिखेंगे, 7/11। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले में हमारे कैसे रेशो निकालना है, रेशो निकालना है मेन का टोटल पर्सन से। तो हमने शॉर्ट में लिखा है मेन रेशो टोटल पर्सन। मेन कितने हैं 28, टोटल पर्सन कितने हैं 72। तो 28/72। फिर हम इसको 4 से कट करते हैं, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 बचे हैं तो 32, तो 4 8 जा 32, तो 7/18। तो यहाँ पर हम 7/18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड रेशो जो हमारे पास है वो क्या है, थर्ड रेशो हमारे पास है पर्सन से टोटल पर्सन से वुमेन का। तो हम क्या करेंगे, पर्सन कितने हैं 72, वुमेन कितनी है 44, 72/44। 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 बचे हैं तो 32, तो 4 8 जा 32, तो 18/11। तो 18/11 ये हमारा थर्ड रेशो है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 हम नहीं करेंगे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो डिवाइड ₹1250 बिटवीन द अमन एंड अमित इन द रेशो 2:3। तो हमें अमन और अमित में कितने रुपए डिवाइड करना है 1250 और किस रेशो में 2:3 में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सम ऑफ द टर्म ऑफ रेशो। सबसे पहले हमें ना किसी भी चीज़ को अगर रेशो से डिवाइड करते हैं तो पहले रेशो का सम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सम निकालें। तो सम ऑफ द टर्म ऑफ रेशो 2:3 है तो 2 + 3 मीन्स 5 आ गया। सम हमारा क्या है 5। अब हमें क्या करना है, रुपीज़ को डिवाइड करना है अमन और अमित को। तो पहले अमन शेयर, अमन शेयर मतलब अमन को कितना मिलेगा। तो अमन का रेशो क्या था, अमन का नाम आगे आया था, उसका रेशो क्या है 2, तो ऊपर 2 आ गया क्योंकि अमन का रेशो 2 है। और टोटल अपॉन में आता है तो 2/5 ऑफ किसको, 2/5 में किसको बांटना है तो 1250 को। तो हम 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1250। अब 5 से कट करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 बचे, 5 5 जा 25 और 0 से 0। तो 2 का 250 में इंटू होगा तो हमारा 500। तो अमन को कितना मिलेगा 500 मिलेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग किसका है अमित का है। तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो क्योंकि 1250 में से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो अमित का आ जाएगा। या फिर रेशो से निकालेंगे तो अमित शेयर 3 रेशो किसका है अमित का है तो 3/टोटल 3/5 ऑफ किसको बांटना है 1250 को। 5 से कट किया तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 2 5 5 जा 25 और 0। तो 3 का इंटू 250 में तो 750 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अमन को मिला 500 और अमित को मिला 750। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, 7 हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करोगे, अगर आप 7 करना चाहते हो तो रेशो दिया है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या है 7:4। तो आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या मान लोगे 7x, नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या मान लोगे 4x। फिर टोटल दे रखा है, टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं 550, मतलब कि दोनों प्लस हो जाएंगे। टोटल बच्चे क्या होंगे गर्ल्स और बॉयज़ प्लस, तो 7x + 4x = 550। तो इसके बाद यहाँ पे 11x हो जाएगा, 550 11 अपॉन में जाएगा, तो उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाए तो आप कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आप, वैसे कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन हम जरूर करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ी क्लास में भी आते हैं। तो 8th क्वेश्चन है द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:3 इफ़ द पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। तो यहाँ पे हमें साइड का रेशो दे रखा है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स में केवल 2 नंबर प्लस करके हमें सॉल्व करना था, यहाँ पे हमें 3 नंबरों को प्लस करके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन 8 से आप भी 7 का समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो 8 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर x 2x एंड
3x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेशो जो था 1 रेशो को हम क्या मानेंगे 1x, तो 1 लिखा नहीं जाता आगे, तो इसलिए x लिखते हैं, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया हमारी 1 के हिसाब से x, 2 रेशो के हिसाब से 2x एंड 3 रेशो के हिसाब से 3x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब कि सारी साइड प्लस हो जाएगी, तो x प्लस 2x प्लस 3x, और आंसर क्या दे रखा है हमें 36, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 36। अब x के आगे क्या है 1 है, 1 और 2 3 और 3 कितने हुए 6, तो 6x इक्वल टू क्या हुआ 36। फिर ये 6 कहाँ जाएगा, x के साथ है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 36 अपॉन 6, फिर 6 से कट हो जाएगा 36, तो x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 आ गई। इसके बाद साइज, अब हमें साइड निकालनी है, तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पहली हमारी आई है 6 सेंटीमीटर। फिर 2x, तो 2 इंटू 6 मीन्स 12 सेंटीमीटर, और 3x मीन्स 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर। तो हमारी तीनों साइड हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो देयरफॉर 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारी तीनों साइड हमने लिख दी है आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच रेशो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे कौन सा रेशो बड़ा है, लार्जर है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस तरह एक क्वेश्चन आपने 6th क्लास में किए हैं, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। प्रोसीजर सेम है, सॉल्व एक ही तरीके से करना है, तो आप आसानी से कर पाओगे। सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 15 रेशो 16 और 24 रेशो 25, रेशो 15 रेशो 16 एंड 24 रेशो 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपॉन में लिखेंगे, तो 15 अपॉन 16 और ब्रैकेट बना देंगे एन की जगह पे, कौन सा लार्जर है देखने के लिए, तो 24 अपॉन 25। अब क्या होगा, लार्जर कैसे पता चलता है, जब नीचे सेम हो, तो यहाँ पे नीचे क्या सेम है, नहीं है ना, तो जब नीचे सेम नहीं है तो वो अनलाइक है। तो अनलाइक वालों का अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 25 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगा 15 में, और ये जो 16 अपॉन में है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगा 24 में। तो 15 इंटू 24 और 16 का इंटू 15 का इंटू किस में हुआ 25 में, तो 15 इंटू 25 और 24 किसका इंटू हुआ 16 का, तो 24 इंटू 16। अब जो भी ग्रेटर नंबर आएगा वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है, या वो रेशो हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आया हमारे 375, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आया हमारा 384, तो 384 ग्रेटर होता है, तो वो हमारा ग्रेटर है। तो ग्रेटर किस तरफ आया, राइट साइड में। तो जब राइट साइड में ग्रेटर आया, तो राइट साइड की फ्रैक्शन क्या थी, या राइट साइड पे रेशो क्या था 24 अपॉन 25, तो ये वाला ग्रेटर है, तो ये रेशो हमारा ग्रेटर है। तो देयरफॉर 24 अपॉन 25 इज द लार्जर, ये हमारा लार्जर है या ग्रेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा 9 की तरह है, ठीक है। कंपेयर द रेशो 7 रेशो 6 एंड 4 रेशो 9। तो आप जिस तरह से 9 सॉल्व करोगे रिमेनिंग क्वेश्चन, उसी तरह से आप 10 भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अब है 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन प्रपोर्शन। तो कौन सा प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाला, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को करना है दोनों क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। तो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर है 8 16 6 और 12। तो प्रपोर्शन को सॉल्व करने के वैसे तो 2-3 तरीके हैं, कट करके भी आप इक्वल बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तो कंपैरिजन वाले तरीके से इक्वल बताएंगे, क्योंकि प्रपोर्शन का मतलब क्या है, दोनों रेशो इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए हमने आगे वाले दोनों जो नंबर है उनका रेशो बनाया, तो 8 रेशो 16 और पीछे वालों का रेशो बनाया 6 रेशो 12, बीच में ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। तो हम ब्रैकेट की जगह पे क्या सिंबल लेके आएंगे, इक्वल।
है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके हम इक्वल लेके आएंगे, वही प्रोसीजर लगाएंगे जो पिछली बार बताया था। तो 8/16 और 6/12। अगर आप कंपैरिजन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो कट भी कर सकते हो। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 दोनों तरफ 1/2 आ जाएगा तो भी इक्वल है। तो यहाँ पे ये हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यस इट इज़ अ प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो कट नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इक्वल बता रहे हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा 12 से, तो 8 × 12 एक ब्रैकेट बना दिया, और 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा 16 से, तो 6 × 16 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो इधर का आंसर भी क्या है 96, उधर का आंसर भी क्या है 96, मतलब दोनों क्या है इक्वल। तो बीच में इक्वल आया मतलब क्या है कि देयर आर प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है। और अगर इक्वल नहीं आते हैं, अगर अलग अलग आते तो क्या करते हैं हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा कर बता देते हैं कि देयर आर नॉट प्रपोर्शन। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो आर के बाद नॉट लग जाएगा, और यहाँ पे है इक्वल आया है, तो देयर 4 8 16 6 12 आर प्रपोर्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमें फाइंड द एक्स करना है। ये भी क्वेश्चन हमने 6 में किया हुआ है। एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आपको करना है और ये एक्सरसाइज हमारी ओवर हो जाएगी, क्योंकि हम 13 और 14 नहीं करने वाले। तो हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला, x/6 = 55/11। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x/6 = 55/11, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू निकालनी तो हम पहले क्या करेंगे अपॉन में लिखेंगे। तो x/6 = 55/11। तो ये इक्वल है, ये पहले से बता रखा है प्रपोर्शन में है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले से इक्वल है तो इक्वल ही रखेंगे। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई किससे हुआ x से, तो x × 11 इक्वल 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा 55 से, तो 6 × 55। अब मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कट हो जाएगा बाद में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो x की वैल्यू निकालनी, तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो साइड चेंज करके कहाँ जाएगा अपॉन में। तो 6 × 55/11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो यहाँ पे 6 का इंटू किस में होगा 5 में होगा, मतलब कि x = क्या है 30। तो देयरफॉर x = 30। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।